1972 में उस समय चर्चा चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी इंसर्जेंसी, भयंकर आतंकवाद, बहुत परेशानी थी। हर राज्य वहां बोल रहा था मुझको अलग देश बना दो, मुझको अलग देश बना दो। वहां लाल डेंगा मिजोरम में बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, लाल डेंगा की ताकत बढ़ चुकी थी, पैरेलल सरकार चला रहे थे। लाल डेंगा समझना, इस कहानी को नाम आपने सुना होगा, लाल डेंगा का आतंक कितना हुआ करता था उस समय। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इतना शोर हो गया कि दिल्ली में लोग घबराए थे और तभी पूछा, वहां पे एक आईबी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई, कौन जाएगा देखने के लिए। सब चुपचाप इधर उधर देख रहे थे और वहीं अजीत डोभाल अभी शादी करके लौटे थे, हनीमून पर जाने वाले थे और वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा मिजोरम और मैं मिजोरम में समय लगाऊंगा। ये लाल डेंगा के साथ इन्होंने वहां पहले अंदर घुस गए, अंदर जाके देखा तकलीफें क्या है, इनकी समस्या क्या है, इनकी गोल प्रॉब्लम क्या है। घुस करके तब समझ आया लाल डेंगा के साथ 7 बड़े कमांडर्स थे, उसके 7 जबरदस्त कमांडर थे जो सारा गेम चला रहे थे। यानी कि लाल डेंगा की ताकत, जैसे याद है हातिम ताई में तोते के अंदर ताकत थी, लाल डेंगा की ताकत इन 7 कमांडर्स में थी। ये 7 कमांडर से नीचे नीचे जाके दोस्ती करते थे। इनकी खास बात यही कि दुश्मन के अंदर खेमे में जाके कुछ लोगों को दोस्त बनाए आते थे। अच्छा, दोस्ती इतनी कर ली कि रोज शाम को उनके एक कमांडर को घर बुलाते और बढ़िया साथ में बैठ के दारू भी पीते, खूब ड्रिंक करते, उनके साथ बढ़िया नॉनवेज उनकी वाइफ खुद बना के खिलाती और इतनी दोस्ती कर ली और उनको समझाना शुरू कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन ले ली। क्या है ये माल्फ? मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट। पर कौन है अजीत डोभाल, जो हर बाल की निकाल दे खाल, वो है अजीत डोभाल। इतना अंदर चले गए कि जा करके उनसे समझाना शुरू किया, एक एक करके दोस्ती करी। बोला ऐसा है ना, मैं तुम्हारे को सारी ताकत दिलाता हूं, भारत सरकार में मेरी चलती है, तुमको स्पेशल कैटेगरी राज्य बना दूंगा। ऐसा कुछ करते हैं कि तुम्हारा यहां पे इलेक्शन करके तुम्ही को यहां मंत्री बना देते हैं, तुम्हारे ऊपर जो क्रिमिनल चार्ज है उस सारे को हटवा देते हैं और तुम्हारे को नेबरिंग कंट्री के साथ में तुम्हारे लीगल अग्रीमेंट्स बनवा देते हैं। तुम्हारे राज्य में कोई घुसेगा तो उसको पासपोर्ट इलेक्शन कार्ड टाइप चाहिए, यानी कि वो सब सिस्टम भी बनाए रखते हैं। उन्होंने उनको इतना विश्वास दिलाया कि तुम्हें जो जो चाहिए मैं सब दिलाऊंगा और कोई धन की कमी है तो वो भी दिलाऊंगा, स्पेशल स्टेट होने पे जो पैसा नहीं चाहिए वो भी दिलाऊंगा। और एक एक करके इन्होंने 7 में से 5 आदमी अपने साथ, क्षमा चाहता हूं 6 आदमी अपने साथ कर लिए। लाल डेंगा पड़ गया कमजोर, अब लाल डेंगा की चली नहीं और वहां पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बोला लाल डेंगा तू आजा मेरे पास। बाद में लाल डेंगा को लेकर के आए, उसको अकेले में समझाया और देखा कि 6 आदमी उसके अगेंस्ट हो गए और लाल डेंगा के साथ अब नेगोशिएशन किया। ये नेगोशिएशन करने से पहले सामने वाले की वीकनेस पकड़ते थे, इसीलिए मैंने बोला चाणक्य, क्योंकि ये फ्यूचर के कई महीनों को आज भाप के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे। इतना कियोस क्रिएट कर देते हैं दुश्मनों के अंदर कि दुश्मन भी इधर उधर देखने लगते हैं, डोभाल का आदमी तो नहीं है ये, कहीं डोभाल का आदमी तो नहीं है। वहीं से उसके बाद सिक्किम भेजा गया इनको, बोला मिजोरम तूने इतना कंट्रोल किया, सिक्किम में हुआ क्या था, वहां के जो राजा थे ना, उसने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और वो CIA एजेंट थी और वो जो अमेरिकी लड़की CIA एजेंट थी, सिक्किम के राजा ने शादी करके अब वो कंट्रोल करने लगी, वो सरकार चला रही। इधर भारत सरकार टेंशन में आ गई कि भैया CIA एजेंट मतलब अमेरिका आके कंट्रोल करेगा और उसका चाइना से कहीं रिश्ता ना बनवा दे और चाइना का कहीं कंट्रोल ना बढ़ जाए। अब वहां के राजा जो है सुने नहीं किसी की। अब ये सिक्किम अलग हो गया था भारत से, अभी तक भारत का पूरा हिस्सा बना नहीं। 47 में केवल अधूरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिक्किम भारत से जुड़ रहा था पर पूरी तरह भारत में मिला नहीं। तब ये वहां डोभाल गए, वहां जाके क्या देखा, उधर की लोकल पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनको पकड़ लिया और वहां उनसे दोस्ती करी, उनके लीडर्स को अपने साथ रिश्ता उनका जोड़ा और पूरे सिक्किम के अंदर बोला कि तुम्हारे राजा तो तुम्हारे को कुछ मदद नहीं कर रहा है, तुम्हारा राजा तुमसे टैक्स वसूलता है, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता। और वहां राजा के खिलाफ हवा बढ़ानी शुरू कर दी और इस पार्टी को मजबूती देनी शुरू कर दी। बाद में रेफरेंडम भी पास करा दिया, वहां सब लोगों ने भारत के फेवर में वोट भी कर दिया। अच्छा, वहां राजा और इनका प्रधानमंत्री जब ये बना, वहां का सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी इनका आपस में झगड़ा करा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, बुद्धि बल पे भारी पड़ती है, हथियारों की लड़ाई जिंदगी भर लड़नी पड़ती है। और ये क्या किया इनका आपस में झगड़ा, अब प्रधानमंत्री और राजा आपस में झगड़ा करें। राजा ने अब अटैक करने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोल दिया, तब सिक्किम का प्रधानमंत्री माना जाता था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला भैया मेरी मदद करो। और देश के हमारे प्रधानमंत्री उस समय तुरंत डोभाल के कहने पे सेना भेज दी और राजा के पूरे महल को कब्जा कर लिया, राजा को कंट्रोल में कर लिया। राजा आए कंट्रोल में, गेम हो गया पूरा चेंज और सिक्किम को पूरे होशो हवास में राजा के वापस देश में मिला लिया। जोश में गोली चलती है और होश में बोली चलती है, ये बोली से काम कर जाते हैं, इनको गोली नहीं चलानी पड़ती है। और वही कारण है आज सिक्किम हमारे देश का हिस्सा क्यों अजीत डोभाल।